हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक 3 अप्रैल को होगी। बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी के क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों और वोट रद्द वाले 4 विधायकों पर मंथन के बाद कार्रवाई और इस्तीफा मांगने का फैसला लिया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि 5 विधायक इस्तीफा नहीं देंगे, वो पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे। उधर जुलू के और दूसरी पंक्ति के नेता इन विधायकों के साथ साथ प्रदेश के 3-4 बड़े नेताओं के खिलाफ भी पार्टी नेतृत्व से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि इन नेताओं के कारण ही विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई। पार्टी का आज ये हाल है। एक सीट पर राज्यसभा चुनाव जैसे कैसे जीती प्रदेश कांग्रेस जश्न मनाने से पहले ही अंतर विरोधों से घिरी हुई है और आज तक यही स्थिति है। जश्न मनाना तो दूर, अभी तो एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। इसी बीच सोमवार को दिल्ली में हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में फैसला हुआ कि क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों से इस्तीफा लिया जाएगा, पर 5 विधायक इस बात पर अड़े हैं कि जिन 4 के वोट रद्द हुए हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो, पर पार्टी ये नहीं बता रही कि वो विधायक 4 कौन से हैं। इसलिए अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है। वैसे आपको ध्यान हो कि राज्यसभा की वोटिंग वाले दिन कौन 5 विधायक एक ही रंग की टी शर्ट में अंदर गए थे, वापसी पर मुस्कुराते हुए भी निकले। जिला स्तर के कुछ नेता ही ये संकेत कर रहे हैं। खैर, पहले इस्तीफा मांगने वाले पार्टी के बड़े नेता के मैटर अनुशासन समिति देख रहे, डिसिप्लिन कमेटी जो बहुत जल्दी ही रिजल्ट आपके सामने आएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति की बैठक 3 अप्रैल को हो रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि ये समिति और पार्टी ही अब आगे की कार्रवाई करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि वोट क्रॉसिंग वाले 5 विधायक इस्तीफा नहीं देंगे, दे देंगे तो उनकी सीटें खाली हो जाएंगी और फिर उपचुनाव होंगे। इसकी जगह विधायक चाहते हैं कि पार्टी ही उन पर एक्शन ले ताकि उनकी विधायकी बची रहे। और अब सबसे खास बात वो ये कि जिलों के कांग्रेसी नेता आजकल बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि हम कहीं पब्लिक में जाएं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये कांग्रेस कैसी पार्टी है। इन नेताओं की पीड़ा ये है कि 12 साल से वो पार्टी के अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी गतिविधियों में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऊपर से हंसी का पात्र बन रहे हैं। ये दूसरी पंक्ति के नेता राज्यसभा में दागी पाए गए विधायकों पर ही कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे, ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के 4-5 बड़े नेताओं के खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करे, क्योंकि इन्हीं नेताओं के कारण ही 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार नहीं बना सकी। हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई और यही तकलीफ है। उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदेश के इन बड़े नेताओं से नाराज चल रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है, कुछ नए चेहरे आजमाए जा सकते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।